हाथों को उठाओ सब जन, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद की प्रेजेंस में अपने हाथों को उठाओ। अपने हाथों को उठाकर खुदावंद आज का वचन, आज की टेस्टिमनीज ये मेरे लिए हों, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए, मेरे परिवार को चेंज करने के लिए। आज ये गवाहियां और वचन 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। जस्ट हम 2-3 सेकंड वर्शिप करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। आज जितनी सूखी हड्डियां स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आज इस मीटिंग के दौरान वो जी उठे यीशु मसीह की पावर के साथ। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक श्राप आपकी लाइफ से फिनिश हो इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। यीशु का नाम जो सबसे निराला है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ऐ बीमारियों, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस। लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। खुदावंद को बोलो, खुदावंद आज का वचन, आज की टेस्टिमनीज मेरे लिए हों, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाओ। तेरा वचन, बाइबल उठाकर आंखों को बंद करके अंगीकार करो। तेरा वचन मेरे जीने का, मेरे शुद्ध रहने का, पवित्रताई में चलने का, तेरी आत्मा में, तेरी हुजूरी में चलने का एक जरिया है। अपनी बाइबल को उठाओ, अंगीकार करो। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाऊंगा, ये मेरे मुंह से निकला करेंगे इन जीसस ने। उठाओ अपने हाथों को, मांगो एक बार फिर से। टेस्टिमनीज को तैयार रखो, अंगीकार करो ऊंची आवाज में। तेरा वचन आज मुझे छुए, ये टेस्टिमनीज आज मुझे सेम ना रहने दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से। मेरा बिलीव है कि आज सेकंड डे आप खुदावंद की स्पिरिट से, उसकी आत्मा से आप भर के वापस जाओगे। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और वो चेंज होना चाहिए, अगर आप इन वर्ड्स को रिसीव करते हैं वो चेंज होगा इन जीसस नेम। आमीन हो चाहते बरकत आपकी होगी। ये टेस्टिमनीज मेरा बिलीव है, ये इनकी नहीं, ये आपकी है। ओके, सुनेंगे टेस्टिमनीज को। और पास्टर जी, ये सुमन मसीह यूएसए से ही हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं कि 8 साल से खामरा चर्च के साथ जुड़े हैं। ये कहते हैं, और मैरिज के बाद 2008 में जब ये मैरिज हुई तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ये कहते हैं कि इनके बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और कहते हैं कि डॉक्टर्स को चेक करवाया इन्होंने, तो डॉक्टर्स ने बताया चेक करके कि इनके एग नहीं बनते, और साथ में हस्बैंड के जो स्पर्म्स थे वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से डेड ही थे।
और डॉक्टर ने इन्हें आईवीएफ का सजेस्ट किया यहीं पर यूएसए में। और कहते हैं कि 2016 में 8 साल के बाद, मैरिज के 8 साल बाद जब इन्होंने आईवीएफ करवाया तो कहते हैं ये पूरे कॉन्फिडेंट थे अपने आप में कि अब तो मेडिकली सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आईवीएफ अब बच्चा हो ही जाएगा। हैप्पी थे, सेटिस्फाइड थे, बिल्कुल फ्री थे। लेकिन कहते हैं एकदम से ऐसा अचानक जब आईवीएफ करवाया तो टोटली फेल हो गया। और कहते हैं तब जैसे फेल हुआ, कहते हैं हम शॉक्ड हो गए कि ये हमारे साथ कैसा हो गया, क्योंकि हमने तो ये सोचा ही नहीं था। कहते हैं पूरी फैमिली भी शॉक्ड थी, सारे परेशान थे और ये लोग ताने मारने लगे कि अब बेबी कभी भी हो नहीं सकता। और दूसरों के छोटे बच्चे देखकर ये कहते तरसते थे बच्चों के लिए, और लोग बहुत बुरा भला और बच्चों को छुपाते थे और टोटली सेपरेट से सोसाइटी से होते जा रहे थे और साथ में कहते कि डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। और कहते हैं कि फिर ऐसे ही फोन उठाया और एकदम से वीडियो चल पड़ी यूट्यूब के ऊपर खामरा चर्च की। और कहते जैसे ही हमने सर्च करना शुरू किया चर्च के बारे में तो कहते हैं कि हमें पता चला कि परमेश्वर कितना जीवित है और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और कहते हैं कि फिर हमने लगातार खामरा चर्च यूट्यूब के माध्यम से मीटिंग्स को देखना शुरू किया। और कहते हैं कि इन्होंने और इनके हस्बैंड ने सोचा कि हम सेवा करेंगे, क्योंकि जैसे आप लगातार प्रीच कर रहे थे कि जैसे आपने यहोशू के बारे में प्रीच किया था कि यहोशू कहता कि मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा और तुम लोग देख लो। कहते तब हमने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी वो दुख को भूल कर डिसाइड किया कि नहीं, हम भी परमेश्वर जीवित को आगे लेकर जाएंगे। और कहते हमने भी सोचा सेवा करने का। और गुरदासपुर में कहते हमने क्रूसेड करवाने का सोचा, और जो बिगेस्ट क्रूसेड गुरदासपुर में हुआ था, पुड्डा ग्राउंड में इन लोगों ने करवाया था, जो हम देख भी सकते हैं। और वो कहते गुरदासपुर क्रूसेड करवाया और बड़े लोग चेंज हुए, बड़े लोगों के दिल खुले, बिग टेस्टिमनीज वहां पर थी, बिगेस्ट क्रूसेड हुआ। और कहते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न हुए, इन्हें लगा कि जैसे हमने परमेश्वर के कामों का बोझ लिया, खुदा भी हमारा बोझ लेगा। कहते हैं ऐसे अंगीकार के साथ इन्होंने सेवा की और वहां पर करवाया था क्रूसेड। और उसके बाद कहते हैं कि इनके ब्लेसिंग के वेज ओपन हुए और सितंबर 2018 में कहते हैं कि इन्होंने बेबी कंसीव किया, जो 8 साल से एक बार भी कंसीव नहीं हुआ था। आईवीएफ भी फेल हो चुका था, सेवा की और कहते हैं 2018 में बेबी कंसीव हुआ। 9 मंथ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई किसी तरह के कोई अटैक नहीं हुआ। 9 मंथ्स परमेश्वर ने बेबी संभाल कर रखा प्रेगनेंसी। और 22 मई 2019 को इनके बेबी बॉय के साथ ये ब्लेस हुए, जो अब 3 साल 10 महीने का आपके सामने खड़ा ये हो चुका है। ओके, नेक्स्ट टेस्टिमनी देंगे। बस ये प्रोमिला है और इनके हस्बैंड रोहित, ये बॉर्न क्रिश्चियन है बहन। और कहते हैं कि 2021 से खामरा चर्च के साथ जुड़े हैं। और बेबी की टेस्टिमनी है 17 जनवरी 2016 में इनकी मैरिज हुई। और कहते हैं कि मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और कहते हैं कि प्रेग्नेंट हो ही नहीं पा रहे थे। और फिर इन्होंने सोचा कि हम टेस्ट करवाएं, मेडिकली जाएं। तो अमेरिका में ही है यहाँ पर, तो अमेरिका में अपने टेस्ट करवाए कहते हैं और बहुत सी मेडिसिन खाई इन्होंने। अमेरिका में कहते हैं 2 गाइनो जो थे डॉक्टर्स जो बेबी के लिए होते हैं उनके पास गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन कहते कोई भी इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आ रहा था, प्रेगनेंसी हो ही नहीं पा रही थी। फिर इन्होंने सोचा कि इंडिया में भी बहुत अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। फिर ये इंडिया में गए और कहते हैं वहाँ पर भी बहुत सी मेडिसिन खाई 2016 से 2021 तक। कहते लगातार ये मेडिसिन खाते रहे, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते रहे, लेकिन एक भी बार ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। और कहते हैं कि मई 2021 में ये कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हुई तब, और जब प्रेगनेंसी हुई तो इतने खुश थे कि इन्होंने प्रेगनेंसी में अपने बच्चे का भी सोच लिया कि क्या नाम रखना है। लेकिन जब 5th मंथ हुआ, कहते हैं 5वां महीना लगा, तो एकदम से यूरिन का प्रेशर बना और कहते हैं कि वॉशरूम गए तो बहुत पानी निकला, डिस्चार्ज हो गया। तो हस्बैंड टोटली घबरा गए, फटाफट इन्हें लेकर गए डॉक्टर के पास। और जब स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने कहा कि जो वाटर बैग होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी को ग्रो करता है, वो पानी की थैली फट चुकी है। और डॉक्टर ने बोला कि अब बेबी ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेबी जो अंदर ग्रो नहीं होगा डेड हो जाएगा और जहर भी पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो इमीडिएटली सर्जरी करके बेबी निकालना पड़ेगा। और कहते हैं कि और डॉक्टर ने बोला कि आप डिसाइड कर लो। लेकिन ये इस ट्रेजेडी की वजह से इतने ज़्यादा सरप्राइज और शॉक्ड थे कि कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। और कहते हैं कि फिर डॉक्टर ने बोला कि जल्दी बताओ क्या करना है। तो फिर ये भाई ने बोला कि मैं अपने बेबी को ऐसा करो, निकाल कर आप मशीनों में रख लो और ताकि मशीनों के द्वारा वो ग्रो होता रहे। लेकिन वो भी डॉक्टर्स ने बोला कि वो भी 28 वीक्स का जब बच्चा हो जाता है पेट में, तभी हम उसे जो है मशीनों में रखकर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपका बच्चा सिर्फ 5 महीने की प्रेगनेंसी का है, सिर्फ 21 हफ्ते का है, तो इसलिए ये आपको मशीनों में नहीं रख सकते और आप डिलीवरी करके बेबी निकालना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि 5वें महीने में इनके जो है 3rd C-सेक्शन हुआ। और कहते हैं कि बेबी निकाला तो बच्चे जो थे 2 बच्चे थे जुड़वा, और वो भी बेबी बॉय थे, दोनों लड़के थे। और जब निकाले पेट से तो दोनों मरे हुए थे। और कहते हैं कि ये बहुत
दुखी हो गए और ये बहन कहते हैं कि पूरी तरह से मेंटली अपसेट हो गए क्योंकि बहुत इफेक्ट पड़ा इनकी ब्रेन के ऊपर, इनके दिमाग पे ऊपर। और ये कहते हैं कि ये बहन अपनी सुध बुध पूरी तरह से खो चुके थे। घर वाले भी इनसे कहते हैं कि बहुत काफ़ी तरह से इम्बैलेंस इनकी फैमिली लाइफ हो चुकी थी, बड़े परेशान थे, इनकी फैमिली इनसे बात करते थे तो मेंटली इतना इफेक्ट पड़ा कि बात सुनते थे लेकिन ध्यान कहीं और होता था। लाइक पागलों की तरह ये बहन करते थे, कहते अपनी शुद्ध में नहीं थे और समझ नहीं आ पा रही थी इन्हें। और बैठे बैठे ये बहन बेहोश हो जाते थे क्योंकि 2 जुड़वा जो बच्चे इनके मरे उसका बहुत भारी जो है बैड इफेक्ट इन पर, इनकी हेल्थ पर पड़ा। और इन्होंने अपने बच्चों के जो नाम सोचे थे तो कहते कि डिप्रेशन की वजह से, मेंटल इफेक्ट की वजह से अपने रूम के विंडो से उन मरे हुए दोनों जुड़वा बच्चों के नाम ले लेकर चीखे मारते थे, आवाज़ें देते थे अपने बच्चों को। इस तरह से क्रिटिकल कंडीशन इस बहन की होती जा रही थी और इन्होंने बहुत सी मेडिसिन लगातार साथ में इनके हस्बैंड करवाते रहे, खाते रहे। ये कहते हैं कि हम इंडिया में भी आए, इंडिया में 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, मुंबई में, गुरदासपुर में, लुधियाना में भी, और कहते हैं अमेरिका में भी 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऐसे हर जगह से दिखाया। हर तरह की मेडिसिन खाई, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक मेडिसिन भी खाई, लेकिन कहते हैं कि बेबी कंसीव ही नहीं हो पा रहा था और बहुत निराश थे, अपसेट थे, टोटली डिप्रेशन में थे। और तब ये बहन कहते हैं अचानक ही अपना फ़ोन उठाया, ऐसे देख रहे थे और अचानक ही वीडियो चली। वो वीडियो थी खामबरा चर्च की, हालेलुया। और उस वीडियो में कहते हैं मैंने देखा कि लेडीज अपनी टेस्टिमनीज दे रही हैं कि उनके 15-15, 20-20 साल के बाद बच्चे हुए। कहते मैं देख के वीडियो इतनी हैरान हो गई कि ये कैसे होगा। कहते मेरे लुई कंडे खड़े हो गए, मैं टोटली सरप्राइज्ड थी। और कहते कि फिर उस वीडियो को मैंने आगे के आगे सर्च किया कि कहाँ की है, तो हमको नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। और लगातार कहते कि मैंने उस मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया, हर थर्सडे संडे की मीटिंग को फॉलो करना शुरू किया। और कहते कि मैंने 23 जून 2019 की जो प्रार्थना आपने की थी। अब ध्यान से आप सुनना। आपने लिखा कि आपके शुक्राणु डेड थे, आपके एग्स बनने बंद हो गए थे। आपकी जो वाइफ है, जब बेबी डेड हुए तो ये खिड़की से बाहर आवाज लगाती थी डेड बेबीज को। हाँ जी। और डिप्रेशन में थी। हाँ, टोटल बिल्कुल। IVF फेल हुआ, जबकि तुम्हारी फैमिली को शायद ये बात मालूम नहीं, शायद कुछ ऐसा है, ऐसा कोई। हाँ हाँ जी। सब कुछ करा के देख लिया था। हाँ जी। ओके, जब तुमने वीडियोस देखी और तुम फॉलो करने लगे, हाँ जी। और तुम किस दिन इंडिया आए, किस तारीख को? ਆਪਾਂ ਦਸੰਬਰ 8 ਨੂੰ, ਦਸੰਬਰ 8 2021 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ और कब मिले मुझसे? ਜਨਵਰੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2020 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 6 जनवरी 2022 ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। 21 को तुम आए थे। हाँ जी। और तुम्हें कितने दिन लग गए मिलने में? 10-15 दिन के बाद बारी आई? ਨਹੀਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਲਾਸਟ ਜਿੱਦਣ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀਗੀ। ओके, मैं आपको 6 में मिला। हाँ जी। मेरे को मैसेज मिला कि एक बंदा 30 दिन हो गए उसको। हाँ जी। तो वो लास्ट दिन है उसका, मिलना चाहता। तब आप मुझे ऑफिस में 6 जनवरी 2022 में मिले। जी। ओके, अब मैं आपको स्टोरी बताता हूं। पिछले 1 साल से मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि परमेश्वर ने आप लोगों को सेवकाई के लिए चुना है। हमें यह लगता है कि पास्टर्स जो हैं वो सेवा के लिए चुने गए हैं, और जो बिलीवर्स हैं वो पास्टर्स को तंग करने के लिए चुने गए। आज हाल ये हो चुका है चर्चिस का कि बिलीवर्स जो हैं वो पास्टर्स के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, और वो आपको बताते नहीं है, वो बात अलग है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा आज कि जब आप सेवा में पैर रखेंगे, आपका वंश जो है खुदाबंद के हाथों में होगा। अब प्रॉब्लम कहां पे है? मैं आपको पिछले 1 साल से मैसेज दे रहा हूं कि परमेश्वर कहता है जो मुझे सर्व करेंगे मैं उनका आदर भी करूंगा। जब परमेश्वर आदर करेगा तो वो $100-200 की ट्रॉफी नहीं देगा आपको, वो आदर ऐसे करेगा जैसे इन लोगों का हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहोशू कहता तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। किसको कहा? थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। उसने 70 प्रधानों को बुला के नहीं बोला कि भाई साहब तुम 70 प्रधान हो, तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा।
उसने कहा पब्लिकली, उसने बोला तुम चुन लो, तुम लाखों लोग चुन लो किसकी सेवा करोगे, पर मैं तो अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा। इसका मतलब जो सेवा थी वो सबके लिए थी। और जब यीशु मसीह ने 500 लोगों के बीच में जब पहाड़ पे चढ़े, जीवित स्वर्ग में चले गए, तो यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब जातियों को क्या करो। किसको बुला? 12 चेलों को, 500 पीपल, उनमें बिलीवर्स थे, प्रेरित थे, पास्टर्स होंगे, इवेंजलिस्ट होंगे, लेडीज होंगी, मजदूर होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, मछुआरे होंगे, उन सबको कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो वो इस विजन और इस आई से, इस सोच से बुलाता है, इस थिंकिंग से बुलाता है कि वो आपके बाद उस ब्लेसिंग को जो वो आपको देना चाहता है, आपकी जनरेशंस तक वो चलेंगी, आपकी जनरेशंस तक। उसने सिर्फ आपको नहीं बुलाया, उसने आपकी जनरेशंस को अपने पास बुलाया। ओके, अब पॉइंट कहां मिस हुआ? आप चर्च में देख लो, लोग दुखी हैं आज चर्च में भी। कोई मैरिज में दुखी है, कोई फाइनेंस में दुखी है, कोई किसी चीज में दुखी है, कोई बीमार है, कोई किसी तरह से दुखी है, किसी के बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और वो अपने पास्टर्स को तंग करते कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए। और ये प्रार्थना का मसला बिल्कुल नहीं। जब आपने पहली टेस्टिमनी सुनी कि जब हमने टेस्टिमनी सुनी, हमारे आईवीएफ फेल हो गया, शुक्राणु डेड थे, एग नहीं बनते थे, एवरीथिंग खत्म हो गया, लेकिन जब हम वहां पे आए हमने सोचा कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्रूसेड करवाएंगे। क्रूसेड करवाने के बाद ये प्रेग्नेंट थी बहन और ये बेबी आपके सामने है। सुनो मेरी बात सुनो। जब रोहित मेरे ऑफिस में आया तो मेरी टीम ने मुझे मैसेज दिया कि एक भाई है अमेरिका से आया, उसको 30 दिन हो गए, आप उससे मिल नहीं रहे, आप प्लीज उससे मिल लो। तो मेरे को कभी नहीं होता कि 30 दिन से कोई आया तो मैं उससे मिलूं। मैं अंदर देखता हूं खुदा मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे मिलना है, मुझे नहीं मिलना, मुझे कोई प्रेशर नहीं, कोई कहां से आया, किधर से आया, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो मुझे स्पिरिट ने कहा कि मिलना है, तो मैंने कहा बुलाओ। ये लास्ट डे था इसका। जब ये अंदर आया तो इसने कहा कि मेरे पास बेबी नहीं, लेकिन मैं बेबी के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने पैसों से मिनिस्ट्री को सपोर्ट करूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जो चर्च बन रही है ना, $4 मिलियन का सिर्फ एसी लगा है वहां पे। तो कोई 500,000 $10,000 से कोई इंप्रेस नहीं कर सकता उस चर्च को। ये नहीं बोलता कि हमने बहुत हेल्प की, क्योंकि वो खर्चा इतना बिग है। एसी की बात कर रहा हूं, जस्ट एसी $4 मिलियन, 25-30 करोड़ का एसी लगा वहां। लेकिन जब एक व्यक्ति बात करता है ना अपने मुंह से, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं सपोर्ट करना, हमें मालूम हो जाता है कि इस बंदे का दिल जो है ना परमेश्वर के लिए खुला है। चाहे वो $5 हो, चाहे वो $5 लाख हो, लेकिन बंदे की हैसियत के हिसाब से जब वो बोलता है हमें मालूम होता है कि इसका दिल सेवा के लिए ओपन हो चुका है। और जब ये बोल रहा था मैंने कहा ये, और मैं भी जब कोई बोलता है ना मैं सेवा करूंगा, मैं अपनी लाइफ प्रभु को दूंगा। बहुत सी फैमिलीज जिनके बच्चे आके बोलते हैं पापा हमने चर्च में आके सेवा करनी, हम अपनी लाइफ चर्च को देना चाहते। फॉरेन में भी, तो वहां पे मेरे पास 400 लोगों का स्टाफ है, तो एक बढ़ जाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका हार्ट मालूम होता है क्या है, उनकी हार्ट डिजायर, उनका दिल, उनकी थिंकिंग जो है वो क्या है। जब ये बात कर रहा था ऑफिस में तो मैं इंप्रेस हो रहा था इस चीज से कि इसका दिल सेवा के लिए खुला है। चाहे वो $5 हो, चाहे वो $20,000 हो, ये बात अलग है, ये आपकी हैसियत के हिसाब से होता है। परमेश्वर अमाउंट नहीं देखता। हालेलुया। और जब ये बात कर रहा था मैंने कहा अब ये राइट ट्रैक पे चल पड़ा है जो मैं कह रहा हूं। तुम 6 जनवरी को मुझसे मिले ऑफिस में, कितनी देर बाद तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी? फरवरी 6 तरीक ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। फरवरी 6 उसी साल की? हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब तुम वापस आए, हाँ जी। 6 जनवरी मिले, 6 फरवरी को चेक किया, हाँ जी। वाइफ प्रेग्नेंट थी। हाँ जी। वाइफ को दो तो, मम्मा कैसे हो बेबी की मम्मा? हाँ मैंने सुना है बेबी उठाता बहुत है रात को।
बेबी दिखाओ कैमरामैन भाई, ये बेबी देखो, हेवन से आया है कि नहीं लगता? हाँ। और मुझे श्योर था कि जो व्यक्ति अपने आप को, अपने फाइनेंस, अपनी बॉडी, अपने परिवार को सेवा के लिए ओपन कर देता है, सेवा डायरेक्ट जुड़ी हुई है आपके वंश के साथ, आपको मालूम होना चाहिए। जो कुंवारी लड़कियां हैं आपके फ्यूचर बेस्ट हस्बैंड के साथ, जो लड़के हैं बेस्ट वाइफ्स के साथ, जो बिजनेसमैन है बेस्ट फाइनेंस के साथ, परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट सोचा हुआ है, लेकिन वो निकलेगा सेवा करने से, ऐसे नहीं निकलेगा। पर आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज चर्च बिलीवर्स अपने पास्टर्स के लिए सिरदर्द हैं, हेल्प नहीं है, सिरदर्द हैं अपने पास्टर्स के लिए। ऐसे बिलीवर्स पास्टर्स को आगे बोलते हैं, आपने प्रभु भोज पहले क्यों दे दिया? मैं तो अभी एंटर नहीं किया था, ऐसे लोग बताते हैं मेरे को यहां, और मैं हैरान हूं, अच्छा ऐसे लोग भी हैं आपकी चर्च में, जो फ्रंट सीट्स ढूंढते हैं, जो ट्रबल पैदा करते हैं हर वक्त, जबकि उनको चाहिए क्या? आप चर्च के दरवाजे पे इसलिए आए हो कि आप इस चर्च को जहां आप जाते हो सेवा कर सको, ना कि सिरदर्द दे सको। आपने चर्च को सिरदर्द दी है, इसलिए आपके घरों में सिरदर्द है आज, इसलिए आपका पेन खत्म नहीं हो रहा, आपका ट्रबल खत्म नहीं हो रहा, आपकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही, और दूसरे लोग गवाहियां दे रहे हैं। कोई चर्च परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप चर्च में आए थे उस दिन चर्च परफेक्ट नहीं थी। उस दिन चर्च परफेक्ट होगी भी, होती भी तो जिस दिन आप आए थे ना उस दिन खत्म होगी परफेक्शन। तो ये सोच के आओ, जिस दिन मैं इस चर्च में आया उस दिन परफेक्शन खत्म होगी, क्योंकि मैं इम्परफेक्ट हूं, ऐसा सोचो। लेकिन जीसस ने कहा बी परफेक्ट, तुम परफेक्ट बन सकते हो, सिद्ध बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। तुम नहीं कह सकते इंसान गलतियों का पुतला है, तो मैं एक दो गलतियां रोज करूंगा, एक दो व्यभिचार रोज करूंगा। तुम जीसस के जैसा बन सकते हो। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर ने कलीसिया को चुना तो उसका मकसद था क्या? पौलुस को परमेश्वर ने कहा ये सारे इलाके में सुसमाचार देना है। ओके पौलुस, लेकिन मैं ये चाहता हूं तू यहूदियों में प्रचार ना करे। हाँ, अरे प्रभु, मैं तो यहूदियों में पला बड़ा हूं, बेस्ट कॉलेज यहूदियों का मैंने अटेंड किया है, यहूदियों में मेरा स्थान है। अगर मैं यहूदियों में प्रीच करूंगा तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर इस देश का प्रेसिडेंट आके प्रीच करे, आप आंखें खोल के सुनेंगे। लेकिन अगर कहीं दूसरे देश का कहीं राजा कोई छोटे मोटे का आपका यहां आके बताए, आप उसको सिंपल लेंगे। तो किसको प्रीच करना चाहिए था? उसको यहूदियों को प्रीच करना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए चुना है। और जब तू जाएगा, और बाइबल कहती जिन जिन कलीसियाओं ने पौलुस की हेल्प की है मिशनरी यात्राओं को पूरा करने के लिए, पौलुस ने कहा अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। और मैं बता दूं, ये सब लोगों के लिए वचन नहीं है, ये सब लोगों के लिए नहीं, सब इसे क्लेम नहीं कर सकते। जो किसी मिशनरी यात्रा का हिस्सा नहीं है, किसी चर्च का हिस्सा नहीं, इवेंजलिज्म का हिस्सा नहीं। अगर आप खामरा चर्च के मेंबर हैं, मेक श्योर आप इवेंजलिस्ट टीम के मेंबर होने चाहिए, आप पंफलेट बांटने वाले होने चाहिए, आप प्रीच करने वाले होने चाहिए, आप किसी ना किसी सेवा के हिस्सेदार होने चाहिए, ताकि आप चर्च के लिए एक सिरदर्द ना हो, चर्च के लिए एक ब्लेसिंग हो। आमीन। क्योंकि चर्च को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि आप लोग आए और अपने पास्टर्स को तंग करें, और अपने पास्टर्स के लिए को प्रेयर के लिए बार बार बोलें, उनको तंग करें, सारी जिम्मेवारी उन पे डालें। ऐसा चर्च का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है जो बिब्लिकल है। बिब्लिकल स्ट्रक्चर है कि परमेश्वर आपके मेंटर से बात करेगा, उसको दर्शन दिखाएगा, उसको दर्शन समझाएगा, उसके बाद वो अपने दर्शन को फॉलो करेगा, और जो लोग परमेश्वर ने उसे दिए हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, प्रेयर से, फास्टिंग से, फाइनेंस से, हर एक तरह से, ताकत से, गिफ्ट से। कोई कैमरामैन है, कोई सिंगर है, ताकि वो दर्शन जो परमेश्वर ने उसको दिया है वो पूरा हो सके। जब परमेश्वर का दर्शन पूरा होगा तो ये परमेश्वर की प्रेयर पूरी होगी, हे हमारे बाप, जिस तरह तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो।
जब परमेश्वर देखेगा आप उस चर्च का हिस्सा हैं जहां पर परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया जा रहा है और आप उसकी मर्जी को पूरा करने के बीच में हिस्सेदार हैं, वो आपके वंश को पकड़ लेगा और ब्लेस करेगा। सेवा डायरेक्ट लिंक है आपके वंश के साथ, डायरेक्ट लिंक है वो आपके वंश, आपके फ्यूचर के साथ, उसका डायरेक्ट लिंक है। अगर आप किसी भी सेवकाई में नहीं हैं, आप बहुत पीछे हैं, आप मिस कर रहे हैं बहुत चीजों को। आपको क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आया है या आपको समझाया नहीं गया है कि आपका काम चर्च को सिरदर्द देना नहीं, बल्कि परमेश्वर के उस दर्शन को जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया है उसको आगे लेके जाना है। अगर अब्राहम ने सेवा की, परमेश्वर ने किसको ब्लेस किया? इसहाक को। अगर दाऊद ने उसकी सेवा की, दाऊद एक वर्शिपर था, एक सेवक था, परमेश्वर के मन के मुताबिक चलने वाला था। अगर दाऊद ने जब परमेश्वर के दिल से सेवा की तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने कहा तेरी गद्दी वंशों तक चलेगी। जब भी आप सेवा में घुसेंगे वो आपके वंश की बात करेगा। मैं तेरे निज पुत्रों में तेरे वंश को, तेरे अपने पुत्र को गद्दी दूंगा और वो लगातार चलती रहेगी। जब दाऊद ने परमेश्वर की सेवा की तो उसका वंश ब्लेस था। अब्राहम ने की, उसका वंश। सेवा डायरेक्ट लिंक्ड है आपके बेस्ट फ्यूचर के साथ। अपने फ्यूचर का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हो तो सेवा में चले जाओ, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो 2 दिन के लिए आता हूं, समझा के चला जाता हूं, बाकी काम तो आपका है। हालेलुया। अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हो, अगर 100 टाइम फ्रूट देखना चाहते हो, लाइफ बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना शर्मिंदगी के, बिना शेम के गुजारना चाहते हो, सेवा के साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर ने कहा संसार से तुम्हें कलेश होता है। उसने तो कहा है साफ, तुम भी तो भाग रहे हो संसार के पीछे, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आप जीसस में लाइफ व्यतीत करेंगे, आप जीत लेंगे सारा कुछ। जो ट्रबल है आज वो कल नहीं होगा, जो मुश्किल आज है वो कल नहीं होगी। बेटर के बाद आप बेटर होते रहेंगे। धर्मी की ज्योति उस सूर्य के नहीं जिसका प्रकाश दोपहर तक परफेक्ट होता जाता है, धर्मी उस तरह परफेक्ट होता जाएगा। एवरी ईयर आप परफेक्ट होंगे। जब से मैं मसीह में आया हूं, आज 19 साल में मैं हेल्थीएस्ट हूं, आज सबसे बेस्ट हूं। आज जब से मैं प्रभु में आया हूं, इमेजिन करो, हर साल एवरी ईयर हम बेटर होते जा रहे हैं, हर साल। हमें लगता है कि अभी तो जस्ट सेवा शुरू हुई, अभी तो काम करना है, अभी तो जस्ट बेस पड़ा है, अभी तो जस्ट नींव हमने बनाई, अभी तो बहुत काम करना है। हालेलुया। और यही परमेश्वर आप लोगों से भी चाहता है। आपने सिरदर्द बोया चर्च में, सिरदर्द काटा। आपने सेवा बोई होती, आप वंश की ब्लेसिंग्स को काटते। बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कभी लेके नहीं जाते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो रही होती। आमीन। क्यों परमेश्वर ने शाऊल के वंश को नहीं ब्लेस किया? वो सेवा करने में चूक गया। और ये हमारी मर्जी है, हमने क्या करना है। आमीन। अलीशा जिसके पास लाखों करोड़ों वैल्यू के चीजें पड़ी रहती थी, लेकिन वो उन्हें लेता नहीं था। लेकिन एक औरत जो उसको देखती थी और बोलती थी कि जब ये आएगा तो मैं इसके लिए एक कमरा बनाऊंगी, एक दीवट रखूंगी, एक मेज रखूंगी। वो कमरे दीवट से वो प्रभावित नहीं था, पैसों से, उसके हार्ट से वो प्रभावित, उसकी सेवा करने के दिल से वो प्रभावित था। और उसने कहा जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो बेबी तेरे पास होगा।
सेवा करेगी तो बरकत को पाएगी। सेवा डायरेक्ट जुड़ी है वंश के साथ, फ्यूचर के साथ, सीड के साथ, बीज के साथ, आपके फाइनेंस के साथ। जो चीज आप परमेश्वर के लिए यूज करेंगे वो कभी नाश नहीं होगी। वो बिजनेस है, आपने खुदा के लिए यूज किया, परमेश्वर बचा के रखेगा। वो सेहत है, वो बचा के रखेगा। परिवार है, बचा के रखेगा। जो कुछ आप परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी परमेश्वर की है। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप लोग कल के वर्ड को सुनेंगे और दिल से, रूह से वर्शिप करेंगे। मेरा बिलीव है कि आप आज के वर्ड को सुनेंगे और आप खुदाबंद की सेवा में जाएंगे, क्योंकि आपको आपके पास्टर्स को तंग करने के लिए नहीं चुना गया। आपको चुना गया उनके साथ खड़े होकर सेवा करने के लिए। आमीन। और जैसे आप डिसीजन लेते हैं, आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, आप 40 की बजाय 4000 फास्ट रख लो, नहीं खत्म होंगे जब तक आप अपनी पवित्रताई को सेट नहीं करेंगे। मैं प्रीच करूंगा, खुदा को बोलूंगा वो आपको टच करे, और वो आपको छुएगा भी और हील भी करेगा और डिलीवर भी करेगा। कि लोगों को लगता है कि क्योंकि मैं सबको टच नहीं कर पाऊंगा, थाउजेंड्स लोगों को, लोग कहता है कि 20 लोगों को टच किया, मुझे नहीं किया, मेरी गवाही नहीं बनेगी। तो डोंट वरी, आज मैं आपको टच नहीं करूंगा। आज खुदावंद डायरेक्ट आपको छुएंगे भी और हील भी करेंगे, डिलीवर भी करेंगे। ये फैसला आज आपको करके जाना है। एक हस्बैंड एंड वाइफ लड़ाई और झगड़े में और सारा दिन तू तू मैं चिक चिक पिक पिक चलता रहेगा जब तक दोनों सेवा में नहीं आएंगे। जब आप दोनों सेवा में होंगे, ये चीजें इग्नोर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेवा जो है वो आपको प्रोटेक्ट करती है। एक परिवार, एक फाइनेंस, एक बिजनेस, एक मैरिज जिसका सेंटर क्राइस्ट है, सेंटर जीसस है, सेंटर सेवा है, बहुत सारी चीजें आप अपने आप खत्म हो जाएं, जस्ट फिनिश हो जाए, उनकी पावर लूज हो जाएगी। अब उनकी कोई, क्या बोलते हैं उर्दू में, औकात नहीं रहेगी आपकी लाइफ में, खत्म हो जाएंगी वो। आप ब्लेस हैं आज इन जीसस नेम। आपका घराना, आपका फाइनेंस, आपका जीवन, आमीन। ऊंचा तो ये ब्लेस है, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा। इन गवाहियों के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। ये वर्ड आज मैं बिलीव करता हूं मेरे लिए था। उठाकर अपने हाथों को ऊंची आवाज में अंगीकार करो। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। तो बाकी टेस्टिमनीज को सुनेंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, तू जीवित खुदा है। खुदा, तेरी सेवा के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को मैं तेरे सामने समर्पित करता हूं। उठाओ अपने हाथों को। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। सुनो, वचन कड़वा हो सकता है लेकिन आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। और जो बेस्ट आपके लिए खुदा ने रखा है, वो बेस्ट पार्टनर, बेस्ट कैरियर, वो बेस्ट फाइनेंस, वो बेस्ट बिजनेस, आप जस्ट डिसीजन लोगे और वो आपके पास दौड़ा चला आएगा इन जीसस नेम। जब आप परमेश्वर में चलेंगे और जो गॉड की क्रिएशन है, जो आपके लिए बनाई गई है,
उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो आपके पास पहुंच जाएगी, अब एवरी डे उसके लिए खुदावंद का थैंक्स किया करेंगे इन जीसस नेम। आमीन। टेस्टिमनी को सुने। अपोस्टल, ये बहन का नाम सहरिश है, ये यहीं से अमेरिका से बिलोंग करते हैं और ये बॉर्न क्रिश्चियन है और 2019 से खामरा चर्च के साथ जुड़े हैं। 2016 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के कहते हैं कि 2 साल बाद 2018 में इन्होंने और इनके हस्बैंड ने बेबी के बारे में सोचा और जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में हैवी ब्लीडिंग एकदम से हुई और कहते हैं कि मिसकैरेज हो गया और साल बाद ही 2019 में ये बहन कहते हैं कि सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए और कहते हैं कि जब दूसरा मंथ चल रहा था तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने इनकी स्कैनिंग की और बताया कि बेबी की हार्ट बीट ही नहीं बनी है, जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो चुका है। और कहते हैं कि बहुत शॉक्ड हो गए, एकदम से पूरे अपसेट हो चुके थे और कहते हैं कि बेबी उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। फ्रेंड्स रिलेटिव सारे पूछते थे कि क्या हुआ, आपके बेबी क्यों नहीं हो रहा। तो हमेशा ही ये साइड पे रहते थे, सेपरेट लोगों से रहते थे क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाते थे कि ये हमारे साथ कौन सी विपदा आन पड़ी है। और कहते हैं कि ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए उन्होंने खामरा चर्च के बारे में पता चला और ऑनलाइन मीटिंग्स को लगातार विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने देखना शुरू किया और 27 फरवरी 2020 थर्सडे मीटिंग में अपोस्टल जी आपने डिक्लेयर किया था कि जो गर्भ जना नहीं है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जनने लगे। और जैसे ही आपने ये स्पेशली डिक्लेयर किया और कहते हैं उस समय ये ऑनलाइन देख रहे थे और इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया कि ये प्रोफेटिक वर्ड जो है वो मेरे लिए है। कहते हैं ऐसे मैंने रिसीव किया अपने पेट के ऊपर हाथ रख के और कहते हैं कि उसके बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जब इन्होंने विश्वास के साथ किया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आया। आपको कोई प्रॉब्लम थी बीपी की या क्या क्या? क्योंकि तभी मैंने ज्यादातर देखा है कि वो मिसकैरेज होता है। फर्स्ट मिसकैरेज कब हुआ, कितने महीने में? सेकेंड मंथ में मिसकैरेज हुआ था, ब्लीडिंग होने लग गई थी। ओके, सेकंड मिसकैरेज कब हुआ? थर्ड मंथ में? सेकेंड मंथ में, सेकेंड वाला हुआ था सेकेंड मंथ में। Okay. लेकिन उस टाइम उन्होंने बोला था कि बेबी का हार्ट बीट स्टॉप हो गया है। मैं नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी। जब आपने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया फिर आप प्रेग्नेंट हुए जी और तब ये प्रेगनेंसी 8 मंथ तक चली जी और फिर आपको प्री मेच्योर डिलीवर करना पड़ा। हाँ जी। और फिर क्या हुआ, ये बेबी वेंट कहाँ रहा? मशीन में रहा? मशीन में रही थी 2 वीक्स के लिए। ओके, उसके बाद बिल्कुल हेल्थी बाहर। हाँ जी। आपको सुनो, लोगों को लगता है कि गवाही मतलब ऐसे कोई जैसे होता है ना, मतलब ऐसे ही कोई शगुफा है, मतलब जस्ट ऐसे दे दी गवाही। जब एक व्यक्ति किसी प्रॉब्लम से निकल रहा है तो ये 8 मंथ में डिलीवरी होना इस बात का सबूत है कि डेविल अब भी ट्राई कर रहा था वो बेबी को अबॉर्ट करने की। आप समझे कि नहीं? लेकिन जब आप ग्रेस के साथ जुड़े होते हैं, जब आप अनॉइंटिंग के साथ अटैच होते हैं, तब वो अनॉइंटिंग जो है वो फाइट करती है। मैं ऐसे कपल्स को जानता हूं जिनके 11 मिसकैरेजेस हुए हैं। 11 मिसकैरेजेस। और जब चर्च में आए तो बोले परमेश्वर हमें बेबी नहीं चाहिए, हमने वचन सुन लिया, हम तेरे साथ जुड़ गए बस। और इमेजिन करो 8 मंथ में फिर डेविल ट्राई कर रहा है उसी चीज को। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ अटैच्ड होते हैं, इसलिए मैंने कहा जीवित चर्च जो है, आपको मैंने कहा था कि आप लोगों को वर्शिप करनी है, हाँ, पर प्रॉब्लम यह भी है कि जो चर्च जीवित नहीं है वहां वर्शिप की रेवलेशन नहीं, क्योंकि वर्शिप जो है वो रेवलेशन से है। अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपनी प्रेजेंस मुझे फिर से दे ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। किसने कहा? दाऊद ने। क्योंकि जब खुदा की प्रेजेंस उससे दूर हुई, उसकी बॉडी में, उसके शरीर में दिक्कतें शुरू हुई। वो रेवलेशन थी उसके पास कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब भी वो वर्शिप करता था थ्रू रेवलेशन करता। जस्ट वर्शिप का मतलब ये नहीं आपको गाना आता है आप जस्ट पकड़ेंगे और गा लेंगे, वर्शिप ये नहीं। वर्शिप है बाय रेवलेशन। और आपका पास्टर जितना जीवित होगा वर्शिप उतनी जीवित होगी, क्योंकि वो वर्शिप रेवलेशन से करेगा, ना कि गले से, ना कि शब्दों से। गला होना चाहिए, शब्द होने चाहिए, ये एक बेस्ट चीज है। मैं भी अपनी बेटी को सिखाता हूं गाना कैसे है, वो भी सीखती है। जब से 3-4 साल की तब से सीख रही।
इसीलिए जो लोग जीवित चर्च के साथ जुड़े नहीं होते, उनकी 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 वर्शिप में रेवलेशन नहीं होती, और धीरे धीरे उनकी वर्शिप फिर वैसी हो जाती, सामने की सीट पे ऐसे टांग रख के बस वो ऐसे बैठते सामने, क्योंकि चर्च में रेवलेशन नहीं, वर्शिप रेवलेशन से होती। किसने कहा था चाहे मैं घोर तराई में होके चलूं, पानी में से होके चलूं, तो वो डुबो नहीं पाएगा आग मुझे? किसने कहा? किसने कहा? क्यों कहा उसने? क्योंकि वो निकला उन चीजों से। उस जो वो वर्शिप करता था, वो उसमें रेवलेशन थी, उसमें प्रैक्टिकल था, वो जानता था। इसलिए जो जीवित चर्चिस हैं, जहां गवाहियां होती, जहां वचन की डीप नॉलेज होती, जहां आप वर्शिप करते हैं, जहां आप सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा देखते हैं, वहां की वर्शिप जीवित होती। इसलिए उस चर्च का हिस्सा नहीं जो आपके घर के पास है, उस चर्च का हिस्सा बनना है जो जीवित है। वो किसी का भी होना चाहिए, लेकिन जीवित होना चाहिए। आप कहां भी हों, जीवित चर्च का हिस्सा। क्यों? क्योंकि अगर आपको वर्शिपर बनना है, आपको रेवलेशन चाहिए। दाऊद के पास रेवलेशन थी, उसकी पढ़ो, पूरे भजन संहिता को पढ़ो, वो बाय रेवलेशन, बाय प्रैक्टिकल परमेश्वर को बोलता था, क्योंकि उन चीजों से वो निकला था, इसलिए वो वर्शिपर था। वर्शिप इज बाय रेवलेशन, नॉट बाय वर्ड्स। और मैंने वो फलाने मशहूर लिरिसिस्ट का गाना मैंने लिया है, मैं वर्शिप करूंगा, नहीं बात बनेगी। क्योंकि वर्शिप रेवलेशन से, और रेवलेशन जो आपके हार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा जाहिर की जाए, वो आपके मेंटर के थ्रू भी हो सकती है, वो आपके मेंटर की टीचिंग के थ्रू भी हो सकती है, वो जीवित चर्च में बैठे बैठे पवित्र आत्मा भी आप पे जाहिर कर सकता है। बेबी आपके सामने है, ये भी हेवन से डायरेक्ट पार्सल लग रहा है। बेबी दिखाओ कैमरामैन, हालेलुया। ए बेबी हाथों को नीचे कर, गुड। हम कहीं आ रहे थे ना, एक लड़की बोली मेरा नाम प्रार्थना है, तो कितना पसंद आया नाम हमें, प्रार्थना। हेलो फेथ, हाय। आंधी है पंजाबी? पंजाबी जरूर सिखाया करो। अच्छा, हालेलुया, तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट टेस्ट जल्दी जल्दी देंगे टेस्टिमनीज। अब अपोस्टल, इस भाई का नाम रजिंदर सिंह है, 5 साल से खामरा चर्च के साथ जुड़े हैं। इनकी गवाही के पिछले 30 साल से ये भाई शराब का नशा करते थे, और कहते इतनी ज्यादा शराब पीते थे कि 1.25 लीटर शराब डेली की ये लेते थे। आपको मालूम 1.25 लीटर कितना होता है? 3 बोतलें मैग्नम 1.7 मतलब 1 लीटर 750 ml आप रोज पीते थे। 5 आवर ओह जीसस, देंगे टेस्ट। और बस ये साथ में ये टैक्सी चलाते थे, और अपनी कमाई का सारा हिस्सा ये नशे में उड़ा देते थे। और आप मंथ का कितना कमा लेते थे? 6-7,000 बाय द टाइम। $7,000 किस सन की बात है ये? 94 में ही थी, आया सी फर्स्ट टाइम, ओके एंड अंटिल 2017। ओके 2017 की बात। ओके और टेस्टिमनी देंगे। अपोस्टल जी कहते कि महीने का $8,000 जो है पूरा नशे में उड़ाते थे, और इतनी ज्यादा इन्हें लत लग चुकी थी कि ये अपने सारे पैसे खत्म कर दिए, और जितना भी इनकी वाइफ का गोल्ड था, ज्वेलरी थी, वे भी सारी धीरे धीरे करके कहते सारी ही बेच दी और नशे में उड़ा दिया सारा पैसा। और कहते कि ऐसा ही करते करते इन्होंने लगभग $1.25 लाख, जो कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 1,03,00,000 रुपया इन्होंने कर्जा इनके ऊपर चढ़ गया था इस नशे की वजह से। और कहते कि बट नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, और घर में भी लड़ाई झगड़ा रहता था, और लगातार ये इसी के वजह से 20, 25, 30 बार कहते मैं जेल भी जा चुका था ये भाई, क्योंकि लड़ाई झगड़ा और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है इनकी लाइफ में थी। और कहते कि बार बार पुलिस पकड़ के लेकर जाती थी, और 30 बार जेल जा चुके थे, और 1 करोड़ रुपया नशे की वजह से कर्जा चढ़ चुका था। और कहते कि पूरी फैमिली परेशान थी, और खामरा चर्च के बारे में इन्हें पता चला, और लगातार इन्होंने भी ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, और कहते मेरा फेथ बूस्ट हुआ कि परमेश्वर मुझे भी छुएगा जिस तरह से बाकी लोगों को छूता है। और 26 नवंबर 2017 को इनकी गवाही का दिन था, डिलीवरेंस का दिन, जिसमें आपने पर्सनली स्पेशली डिक्लेयर किया कि नशे की जो दुष्ट आत्माएं हैं वे आपकी बॉडी को छोड़कर जाती रहें, और परमेश्वर आपको फ्री करे। और कहते ऑनलाइन देख रहे थे, इन्होंने अपनी बॉडी पर हाथ रखा, विश्वास के साथ रिसीव किया कि ये प्रार्थना मेरे लिए मास प्रेयर हो रही है। आपने लिखा कि जब प्रेयर हुई तो आपको क्या फिजिकली आपको महसूस हुआ? मैं बात कर रहा हूँ जब आप कनाडा आए थे। ओके, आपने लिखा कि आपको आपकी बॉडी को क्या हल्का महसूस हुआ प्रेयर के बाद? नहीं, मेरे कान की प्रॉब्लम ਸੀਗੀ। ओके, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਜੀ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ओके, तब आपको हीलिंग हुई और उसके बाद आपने नशा भी छोड़ा। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿਆ था ਤੇ 2017 ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। और नशा बिल्कुल खत्म, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल फिनिश। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ 25 ਸਾਲ ਸੀ ਮੈਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 1.5 ਕਿਲੋ कर्जा लाता है कि नहीं? 1.5 ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਚੜਾਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 3.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਤਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। सुनो, ये नॉन बिब्लिकल नहीं है कर्जा चढ़ाता, ये बिब्लिकल है। तुम कर्जा दोगे, तुम दोगे, तुम भी दोगे, तुम भी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। बस ये 2015 से भाई के शोल्डर जो थे वो रुके हुए थे, फ्रीज थे, जिसकी वजह से कहते कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, ना कपड़े चेंज कर पा रहे थे, ना कोई काम कर पाते थे, ना बाजू उठा पाते थे, मूवमेंट टोटली बंद थी। और कहते डॉक्टर्स के पास जाते रहे, लगातार मेडिसिन खाते रहे, लेकिन कहते कोई भी आराम नहीं आ पा रहा था, ना ही सो पाते थे, लेट नहीं पाते थे किसी भी तरह से। और कहते कि बड़ी दिक्कत थी इन्हें होती अपने रोजमर्रा के काम करने में। और इनके इंजेक्शन से लगते थे लगातार, बहुत पेनफुल प्रोसीजर था इनका ट्रीटमेंट का। और सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला था, उसके अलावा कहते थे टोटली ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, रुक चुके हैं, शोल्डर काम नहीं कर पाए टोटली। ये दो अंग, दोनों बाजुएं एक तरह से डेड हो चुकी थी। और पास्टर जी फिर इन्होंने चर्च के साथ जुड़े, लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया। और 9 अगस्त 2020 को संडे मीटिंग में आपने प्रोफेटिकली डिक्लेयर किया कि जिनके जो अंग जो मरे हैं, फ्रोजन शोल्डर्स को मैं देख रहा हूँ हील होते हुए, तभी इस भाई को एकदम से गर्माहट महसूस हुई और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। और वो दिन और आज का दिन 2 साल 6 महीने हो गए, पूरी तरह से हील है। तारीफ करें दस्तार वाले बाजों के साथ जोर से कलीसिया, काम्बरा कलीसिया की तरह। और आप ऑनलाइन थे? ओके, ऑनलाइन आपको छुआ तो नहीं मैंने? नहीं श्योर। आप मुझे चाहते मैं आपको छूं या आप ये चाहते कि प्रभु आपको छुए? प्रभु छुए आपको, आपके दिल दिमाग को भी। हालेलुया। और पास्टर जी, बहन की वो ये गवाही है जो कि पिछले कई सालों से 19 साल से स्किन के रोग से, चमड़ी के रोग के साथ जूझ रही थी और बड़ी परेशानी में थे, दिक्कत में थे, कपड़े नहीं पहन पाते थे क्योंकि स्किन का रोग लगातार फैलता जा रहा था पूरी बॉडी के ऊपर। और कहते हैं कि जिसकी वजह से बहुत पेनफुल थी इनकी बॉडी। और 2019 में जो कनाडा क्रूसेड आपने किया था, वहां पर स्पेशली आप आए और विश्वास के साथ इन्होंने वो क्रूसेड को अटेंड किया। और जैसे आपने बोला कि अपनी जिंदगी को परमेश्वर को दो और अपना नया जन्म लो मसीह में, तो कहते हैं उसी मीटिंग के बाद जैसे आज भी बपतिस्मे होंगे, इन्होंने बैप्टिज्म लिया और जैसे कहते बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने सारे रोगों को धो दिया, चमड़ी का रोग पूरी तरह से जाता रहा। और आप देख सकते हैं परमेश्वर ने नया नरोया और फ्रेश स्किन दिया और पूरी तरह से चमड़ी के रोग से आजाद है। तारीफ करें खामबरा की तरह, दस्तार वाले जोर से हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ और जीसस को याद करो एक हीलिंग देने वाले परमेश्वर के रूप में। और याद रखो, मैं आपको आज टच नहीं करूंगा, जीसस क्राइस्ट आपको छुएंगे, वो आपको हील करेंगे। आपको जस्ट बिलीव करना है कि परमेश्वर मुझे टच कर रहे हैं। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम हिलाओ अपने हाथों को। जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में ही पता है। यीशु के नाम में ही पता है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी आसान है। ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में।